अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान में अवेलेबल 6 अदद जो सोलर इन्वर्टर्स हैं 1500 वाट में और सिंगल बैटरी पे चलने वाले हैं, वो उनकी कंपैरिजन की वीडियो है ये। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे इन सब इन्वर्टर्स का आपस में और मुख्तलिफ कंपनीज़ का, और इसमें इनकी सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो है वो PV2000 जो कि सोलर मैक्स का है, और इसकी पीवी पावर जो है 2000 है। इसके अंदर ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, ट्रू यानी कि 450 वोल्ट डीसी इनपुट रेंज है इसकी, और इसकी जो रेंज है 92 टू 450 वोल्ट डीसी है। अच्छा, इनमें मिनिमम कितने सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं? इसमें आप अगर 545 वाट के सोलर पैनल लगा रहे हैं तो 3 या फिर 4 आपको मिनिमम सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम जो है 545 वाट के आप 6 अदद सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। और अगर आप इससे छोटे 450 वाट के लगा रहे हैं तो फिर आप इसके साथ 8 सोलर पैनल्स एक ही स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 330 वाट के सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो फिर आप 10 अदद सोलर पैनल 330 वाट के एक ही स्ट्रिंग में लगा सकते हैं। और अगर आप इससे छोटे 150 वाट के सोलर पैनल्स लगा रहे हैं तो फिर आप 12 अदद सोलर पैनल्स जो हैं एक स्ट्रिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, यानी कि इससे आपके जो हैं कुछ अप्लायंसेस ऐसी होती हैं जैसे पीसी, कंप्यूटर और एलईडी जो है एंड्रॉयड एलईडी, जिसे स्मार्ट टीवी भी कहा जाता है, वो आप इससे आसानी रन कर सकते हैं और किसी किस्म का उसको डैमेज होने का कोई रिस्क नहीं है। इसमें 12 वोल्ट सिंगल बैटरी है, और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी ट्यूबलर बैटरी, बड़ी से बड़ी ट्यूबलर बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो इन्वर्टर है ये रन विदाउट बैटरी है, यानी कि बैटरी लगाने के बगैर भी चलता है और बैटरी लगा के भी चलता है। और इसमें बैटरी जो है ट्यूबलर बैटरी बहुत आसानी से चार्ज हो जाती है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर मुकम्मल सेटिंग मौजूद है, यानी कि बल्क चार्ज वोल्टेज की एक वाइड रेंज है और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की भी एक वाइड सेलेक्टेबल रेंज है, यानी कि उनको अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे मर्ज़ी हम सेट कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। अगर आप इसको सिंगल बैटरी पर, एक छोटी फैमिली का आपका सिस्टम है, तो आपके लिए कम बजट में एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है 50,000 के राउंड अबाउट है। पाकिस्तान में आजकल इन्वर्टर की शॉर्टेज है, इस वजह से हर किसी का अपना अपना रेट चल रहा है, इसलिए मैं इसकी प्राइस जो है फ़िक्स आपको नहीं बता सकता। इसके अलावा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ओवरलोड प्रोटेक्शन पाई जाती है, यानी कि अगर इसके ऊपर आप इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालेंगे ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। इसमें ओवर टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मौजूद है, और इसमें जो है इसकी सर्ज पावर है वो भी 3000 वाट है। इसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टर की बात करें तो ये फ्रोनस कंपनी के 2 अदद इन्वर्टर्स हैं। इसमें पहले जो मॉडल आया था 1.5 किलोवाट का था, और दूसरा मॉडल जो था Xeon 2000 यानी कि 1.6 किलोवाट, और ये भी इसका भी पावर फैक्टर 1 है। और इसमें जो है बी ट्रू एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, और इसकी पावर भी, पीवी की जो पावर है वो भी 2000 वाट है, यानी कि इसके साथ भी आप वैसे ही पीवी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे आप सोलर मैक्स के साथ कर सकते हैं। इसमें जो है आप उसी तरह से सोलर पैनल्स, जैसे मैंने आपको पहले डिटेल बताई है, उसी तरह से लगा सकते हैं। और ये भी प्योर साइन वेव है और सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है, और इसके साथ भी आप किसी भी टाइप की बड़ी से बड़ी ट्यूबलर बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बैटरी के बगैर रन नहीं होता। और इसमें ये फॉल्ट पाया जाता है, कुछ जो हैं पीसेस हर इन्वर्टर में नहीं, चंद एक पीसेस हैं जहाँ जिसमें सेटिंग सेव नहीं होती। कुछ जो है लोगों ने परचेज़ किया था, उन्होंने मुझे इसका जो है इसकी कंप्लेंट आई है, उन्होंने बताया कि ये सेटिंग सेव नहीं करता। और कुछ ने ये बताया है कि इसमें जो है चार्जिंग पे लगा रहता है और चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। ये 2 अदद फॉल्ट्स हैं जो इस इन्वर्टर में पाए जाते हैं, यानी कि फ्रोनस 1.5 और फ्रोनस 1.6। इसी तरह से ये दोनों फॉल्ट्स भी ज़्यूनिक में भी पाए जाते हैं। ज़्यूनिक में भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है, ये दोनों फॉल्ट्स उसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन हर पीस में ये फॉल्ट नहीं है, किसी किसी में ये फॉल्ट आ रहा है। इसके अलावा हम नेक्स्ट इन्वर्टर की बात करते हैं। ज़्यूनिक कंपनी का 1.5 किलो वाट है, KW लिखा होता है इसमें,
जिसमें KW है ये वाला मॉडल, उसमें जो है पावर फैक्टर 1 होता है, यानी कि ये पूरा 1500 वाट का लोड चलाता है पहले वाली दो कंपनीज़ की तरह। और इसकी PV स्ट्रेंथ भी 2000 वाट है और इसके अंदर भी ट्रू MPPT चार्ज कंट्रोलर है। और इनपुट PV वोल्टेज रेंज जो है 90 to 450 वोल्ट DC है। और इसके साथ मिनिमम एंड मैक्सिमम सोलर पैनल्स की तरतीब भी वही है जो पहले इन्वर्टर्स में है, जो मैंने पहले आपको बताई है। और ये भी एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है और ये भी सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है। और इसके साथ भी आप ट्यूबलर बैटरी किसी भी साइज़ की कनेक्ट कर सकते हैं और ये बैटरी के बगैर रन आउट नहीं होता। इसके अलावा इस इन्वर्टर में भी वही फॉल्ट्स पाए जाते हैं जो फ्रोनस वाले में आ रहे हैं, यानी कि एक तो चार्जिंग पे लगा रहता है और दूसरा ये है कि ये जो है फ्रोनस में जैसे कि दूसरा फॉल्ट में भी मैंने आपको बताया वो फॉल्ट भी इसमें पाया जाता है। यानी एक तो चार्जिंग जो है इसकी स्टॉप नहीं होती, दूसरा ये है इसकी सेटिंग जो है सेव नहीं होती। लेकिन हर पीस में ये फॉल्ट नहीं पाया जाता। कुछ लोगों ने कंप्लेंट्स की है और कुछ लोगों के पास ये दोनों इन्वर्टर्स फ्रोनस और ज़्यूनिक वाले बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छा लोड उठाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्वर्टर हैं। उनके बकौल इनमें कोई कंप्लेंट्स नहीं आती। यानी कि ये मुझे बातें उन्होंने बताई हैं जो एंड यूज़र हैं, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है और 1 या 2 साल से वो इनको अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास ग्रो वाट का। वो कैटेगरी वाइज मैंने उसको 5वें नंबर पे रखा है। ग्रो वाट का जो इन्वर्टर है वो भी ज़ूनिक का एक ओल्ड मॉडल उसे बोल सकते हैं। तो वो जो है उसके ऊपर भी 1.5 किलोवाट लिखा होता है, लेकिन उसका पावर फैक्टर 0.7 है। 0.7 पावर फैक्टर उसका होने की वजह से उसकी जो पावर है हमें पूरी 1500 वाट नहीं मिलती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 1000 वाट पावर मिलती है। और वो ट्रू MPPT भी नहीं है और उसके साथ सोलर पैनल्स की जो रेंज भी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। यानी कि 30 वोल्ट से लेकर तकरीबन 80 वोल्ट तक उसकी रेंज है। उसमें ज़्यादा सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग भी हम नहीं लगा सकते और प्योर साइन वेव भी नहीं है। और उसके साथ ट्यूबलर बैटरी की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल गुजारा कर रही है ट्यूबलर बैटरी अगर लगाएंगे तो। और ये जो है रन विदाउट बैटरी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इन्वर्टर की बात करें तो उसमें हमारे पास जो लास्ट नंबर पे इन्वर्टर आता है वो है हमारे पास ज़्यूनिक का नया मॉडल 1.5 kVA। यानी कि ये एक ऐसा इन्वर्टर है जिसकी पावर जो है वो बहुत ही कम है। इन्वर्टर की पावर 1000 वाट से भी थोड़ी सी कम है और इसकी साथ PV भी 2000 बिल्कुल भी नहीं है। और जो PV की पावर है इन सब इन्वर्टर्स से बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसकी जो MPPT रेंज है, MPPT सॉरी इसमें MPPT नहीं है, इसमें PWM कंट्रोलर है। और इसके साथ आप जो भी पैनल कनेक्ट करेंगे वो सीरीज़ में नहीं लगा सकते, आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। और अगर आप इसके साथ बड़े पैनल लगा रहे हैं तो फिर बड़े पैनल आप 2 पैनल सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी पैरेलल में लगाएंगे। अगर आप छोटे पैनल्स लगा रहे हैं 150 वाट के 4 पैनल्स आप इसके साथ मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं। और जो है ये प्योर साइन वेव भी नहीं है, मॉडिफाइड साइन वेव है। यानी कि ये आपके एंड्रॉयड या फिर स्मार्ट LED को नुकसान दे सकता है और इसके अलावा आपके PC को भी उड़ा सकता है। इसके अलावा ये सिंगल बैटरी पे चलने वाला इन्वर्टर तो ज़रूर है, लेकिन ये ट्यूबलर बैटरी को बिल्कुल भी सही तरीके से चार्ज नहीं करता। और जो लोग भी इस इन्वर्टर को यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही परेशान हैं और कुछ लोगों ने ये इन्वर्टर्स चेंज करवा लिए हैं और कुछ लोग बेचारे पछता रहे हैं कि हमने ये क्यों ख़रीदा, हमसे कौन सी गलती होगी, ठीक है। और जो है इस इन्वर्टर में एक ही सबसे बड़ी खूबी मौजूद है, यानी कि पिछले जो भी इन्वर्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो अराउंड अबाउट 45 to 50 या फिर 55,000 की रेंज है उनकी प्राइस की रेंज। ये इस इन्वर्टर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये आपको 30,000 में मिल जाता है, यानी कि सबसे कम प्राइस है इसकी और कम पैसों में आप इसके मज़े उड़ा सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।